हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अटल इंडिया अटल वाणी में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हैलोएल्केन्स के नोमेनक्लेचर की। हैलोएल्केन्स का नोमेनक्लेचर दो तरह से हो सकता है, कॉमन नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग। कॉमन नेमिंग की हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में बात कर लिया है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हो। बात करते हैं आईयूपीएसी नेमिंग की। आईयूपीएसी नेमिंग मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं: प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। मेन पार्ट जो होता है वो वर्ड रूट होता है। ये हमको बताता है नंबर ऑफ कार्बन्स के आधार पे क्या बोलना है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं, वो टेबल आप लोग नोट कर लीजिए, जिससे आसानी होगा नाम लिखने में आप लोगों को। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, और ये है नेम। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन्स के आधार पे हम लोग क्या नेम देंगे, आप लिस्ट देख सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। मैं समझा दे रहा हूँ आप लोग को। अगर 1 कार्बन है तो आप मेथ बोलेंगे, 2 है तो एथ बोलेंगे। अगर 3 कार्बन होगा तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नोन, 10 डेक, 11 है अनडेक, 12 है डूडेक, 13 ट्राइडेक, ऐसे ही टेट्राडेक, पेंटाडेक करते जाएंगे। और लास्ट में जब 20 आएगा तो उसको आइकोस बोलते हैं। ठीक, तो अब जब 21 तो अनआइकोस, 22 डू आइकोस। अब तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे टेट्रा, पेंटा ऐसे लगाते जाएंगे, और जब 30 आएगा तो ट्रायाकॉन्ट। ठीक है, अब इसके आगे भी अनट्रायाकॉन्ट, डो ट्रायाकॉन्ट। ओके, तो इसको आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स की, कैसे पहचानेंगे, क्या यूज़ है इसका। जो प्रीफिक्स है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है, सेकेंडरी और प्राइमरी। यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स और ये प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स, यहाँ पे एक गलती है, आप लोग सुधार लीजिएगा, ये ई होगा। ओके, और फिर वर्ड रूट। उसके बाद सफिक्स जो है वो भी ऐसे ही प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी सफिक्स। जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है वो हमको बताता है कि एल्केन जो है आपका पेरेंट एल्केन, उसका नेचर कैसा है, साइक्लिक है या एसाइक्लिक है। तो ये बताता है साइक्लिक नेचर। यहाँ पर नोट कर लेते हैं, साइक्लिक नेचर। इसको भी हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। अब ये बता दे रहा हूँ क्या क्या बताएगा ये। और प्राइमरी प्रीफिक्स जो है वो सब्स्टिट्यूएंट्स को बताता है। सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब जो ग्रुप लगे होते हैं, साइड चेन्स जो होती हैं, जैसे कि एथिल लगा हुआ, मेथिल लगा है, या फिर हैलोजेंस लगा हुआ है, तो उसको सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन को बताता है। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स जो होते हैं उनको बताता है। और जो प्रीफिक्स प्राइमरी सफिक्स जो होता है, प्राइमरी सफिक्स हमको बताता है कि जो पेरेंट कार्बन चेन है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। ठीक है, सैचुरेशन को बताता है। सैचुरेशन, अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन या सैचुरेशन का मतलब सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अगर सभी सिंगल बॉन्डेड होते हैं तो उसको हम सैचुरेटेड कहते हैं, और अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड है। जो सेकेंडरी सफिक्स है वो आपको बताता है कि जो ग्रुप्स लगे, फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये आपको बताएगा फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप तमाम लगे होते हैं, जैसे कि OH। ठीक है, इसके लिए ऑल लगाते हैं, तो क्या लगाएंगे, ऑल।
और एल्डिहाइड है जैसे CHO, इस ग्रुप के लिए लगाते हैं अल। कीटोन ग्रुप जैसे C डबल बॉन्ड O होता है, ये ग्रुप है, तो उसके लिए ओन लगाते हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे यहाँ पे एक और होता है SH। ठीक है, तो ये थायोल हो जाएगा इसका, थायोल। ये सब फंक्शनल ग्रुप हैं आपके। ऐसे और भी तमाम फंक्शनल ग्रुप, एमाइड, एमीन, है ना, ये हो सकता है। ये फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं उसको लास्ट में हम लोग लगाते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे कि आपका कोई साइक्लिक मान लो स्ट्रक्चर है, साइक्लोएल्केन है ये, और इसमें कहीं पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा भी है या भी नहीं लगा है, तो आप दोनों तरह लिख सकते हो। मान लो यहाँ पे CH3 लिखा हुआ। अब इसका नाम हम क्या बोल सकते हैं? देखो, जो ये साइक्लिक है तो इसको पेरेंट चेन मानेंगे हम लोग। ठीक है, साइक्लिक वाले को उसके आधार पे नाम लिखेंगे। इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह हम कंसीडर करेंगे। तो कितने कार्बन है टोटल? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 कार्बन है टोटल। तो 6 को बोलते हैं हेक्स। हमने पिछले लिस्ट में नोट किया था, आप लोग उसके हिसाब से लिखते हैं हेक्स। लेकिन उसको तो बाद में लिखेंगे, साइक्लोहेक्स लिखेंगे, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग पहले लिखते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट मेथिल है तो यहाँ पे लिखेंगे मेथिल पहले, मेथिल। और उसके बाद ये एल्केन कैसा है? साइक्लिक है, तो लिखेंगे साइक्लो। और हेक्स एन, हेक्स। और सब सेचुरेटेड है, ये एक सिंगल बांड से जुड़ा हुआ है, कहीं डबल बांड आपको ट्रिपल बांड नहीं दिख रहा है, इसलिए एन लगाएंगे। ठीक है, हेक्सेन, मेथिल साइक्लोहेक्सेन। ओके, ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं साइक्लिक का। ये ऐसा है, और फिर ये आपका है ग्रुप। ठीक है, इसका मतलब ये एथिल ग्रुप लगा हुआ है। इसको अगर हम ओपन करके आप लोग को समझाने की कोशिश करें, इसका भी ओपन करके बना देते हैं ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। CH3 कार्बन, कार्बन, यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऐसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ऐसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस टाइप का होगा। और इस वाले का हम लोग देखते हैं, एक यहाँ कार्बन है, एक यहाँ कार्बन है, समझ रहे हैं? बाकी यहाँ ये सब कार्बन है, हम लोग बनाते हैं ऐसे। अगर ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ये वाला हो गया, और यहाँ पे 2 कार्बन दिख रहा होगा, एक ये और एक ये। तो इस पूरे ग्रुप को हम लोग कहते हैं एथिल ग्रुप, समझ गए? तो एथिल, और ये साइक्लोपेंटेन, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो एथिल साइक्लोपेंटेन इसका नाम हो जाएगा, समझ गया? एथिल यहाँ लिख दे रहे हैं, एथिल साइक्लोपेंटेन। ओके, अब बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मान लीजिए कोई स्ट्रेट कार्बन चेन है आपकी ऐसे, और यहाँ पे कुछ ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, ये ऐसे, ये भी हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, बैलेंस आप लोग पूरी कर लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे कार्बन नंबर, आप कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। और नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप थोड़ा पास हो। इसके हम रूल अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ केवल सब्स्टिट्यूएंट वाला इतना देखिए। तो नंबरिंग हम इधर से कर रहे हैं, 1 2 3 4। तो 2 पे आ रहा है, और 2 पे मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 मेथिल। उसके बाद 4 है तो ब्यूट बोलते थे। ठीक है,
स्मॉल लेटर में लिखेंगे ब्यूट, और सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो तो एन, 2 मेथिल ब्यूटेन। ओके, ऐसे ही एक एग्जांपल और इसका लेते हैं। जैसे दूसरा कोई मान लो सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, जैसे सी 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 ऐसे, और यहाँ पे Br लगा हुआ है, और यहाँ पे मान लेते हैं CH3 लगा हुआ है। ठीक, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। इधर से अगर करें 1 1 2 3 4 5 6। ओके, तो यहाँ पे 5 नंबर पे भी मेथिल मिल रहा है और 5 नंबर पे भी मिल रहा है ब्रोमाइड। तो अब हम किसको प्रेफर करें? दोनों तरफ से 5 पे पहले मिल रहा है, तो जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले मिलेगा हम उधर से नंबरिंग करेंगे, और जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा उसको पहले ही लिखेंगे, नंबरिंग चाहे जो हो उसका। ठीक है, तो इसको हम प्रीफर करते हैं बी पहले आता है, तो यहाँ लिखेंगे 2 ब्रोमो 5 मेथिल और 6 कार्बन, तो हेक्सेन। ओके, 2 ब्रोमो 5 मेथिल हेक्सेन। ओके, समझ गए आप लोग। अब बात करते हैं सफिक्स की। जो प्राइमरी सफिक्स है वो सैचुरेशन को बताता है। अब मैं यहाँ पे एन यूज़ करता था, वही आपको समझाने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए कोई कार्बन चेन सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में हम एन लगाते हैं लास्ट में। ठीक, अगर कोई कार्बन चेन है और उसमें कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, तो उस कंडीशन में हम इन लगाते हैं लास्ट में। ओके, डबल आ जाता है तो इन लगाते हैं, सॉरी ट्रिपल की कंडीशन में डबल आता है अनसैचुरेशन तो इन लगाते हैं, और अगर ट्रिपल आता है, मान लेते हैं यहाँ पर ट्रिपल है, कहीं पे भी आ जाए, 2 आ जाए 3 आ जाए, मतलब ट्रिपल बॉन्ड अगर आ गया तो आइन लगाते हैं इस तरह से। ठीक है, ये अनसैचुरेशन को बताता है। ये दोनों अनसैचुरेटेड है और ये सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड होगा तो एन लगा देंगे, एल्केन। ठीक है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। अनसैचुरेशन होगा तो पोजीशन के हिसाब से नंबरिंग करेंगे जिस नंबर पे होगा, और उसके बाद इन लगाएंगे। ऐसे यहाँ पे ट्रिपल होगा तो आइन लगाएंगे। समझ गए। अब बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप का नाम मैंने पहले ही सजेस्ट किया था। कुछ इस टाइप के एग्जांपल और भी फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप होंगे उसके नाम लास्ट में ऐड कर देंगे। अब हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे रूल्स, जो किस ऑर्डर में किसको कब हम काउंट करेंगे, कहाँ क्या लिखेंगे, रूल्स को अभी आपको बताऊँगा। इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। बात करते हैं कुछ रूल्स की। ठीक है, जो आपके बोर्ड के ऊपर लिखे हुए आपके सामने देख सकते हैं। पहला रूल लिखा था सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मतलब लंबी कार्बन श्रृंखला हमको चुनना है। ठीक है, इस एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लीजिए ऐसे कि आपके पास कार्बन चेन है। अब इसमें से कौन सी हम चेन चुन सकते हैं? तो ये हो गई सीधी, एक तो ये हो गई कि यहाँ से आके ऐसे सीधे आ जाओ, और दूसरा तीसरे नंबर पे एक ऐसे हो गए। ठीक है, तो हम देखते हैं इस पर ज़्यादा नंबर आप कार्बन मिलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? यहीं से चलिए 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से 7 मिला, मतलब ये तो नहीं हो सकता, इस पर 8 मिल रहा है। अगर ऐसे जाएंगे तो 3 और 3 6 ही मिलेंगे, मतलब जो पहला वाला था वो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे 8 कार्बन, तो लॉन्गेस्ट ये है तो हम इसको चुनेंगे। इसको आप देख ऐसे यहाँ से इस कार्बन चेन को हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मानेंगे। बाकी जो बच गए हैं, जो अनकाउंटेड हैं, उनको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। यहाँ पे 2 कार्बन मतलब एथिल, और यहाँ पे 1 कार्बन छूट रहा है उसको मेथिल। ठीक है, इसका नाम लिखेंगे अगर, तो यहाँ पे 3 नंबर पे आ रहा है, आपको दिख रहा होगा 3 मेथिल है, और यहाँ पे 5 नंबर पे एथिल आ रहा है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर लिखेंगे तो इसको पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 एथिल, 5 एथिल, यहाँ पे 3 मेथिल, टोटल नंबर आपका कार्बन 8 है तो ऑक्टेन। ठीक है, और एन इसलिए क्योंकि सब
सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। समझिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ही चुनना है, अगर दूसरा भी देते तो गलत हो जाता। ठीक है, आप दूसरा एग्जांपल हम लोग समझते हैं। ये क्या कह रहा है, कह रहा है गिव द सब्स्टिट्यूएंट्स लोएस्ट पॉसिबल नंबर। मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होंगे, ये सब्स्टिट्यूएंट्स है, उनको हम गिनते वक्त ये ध्यान रखेंगे कि उनको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं। अब नंबरिंग अगर हम करते हैं तो देखते हैं किधर से क्या, ये तो हम इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे हमको 3 नंबर पे पहला ग्रुप मिलता है, लेकिन वापस जब इधर से करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपने एक बात नोटिस की, इधर से आने पर पहला ग्रुप 3 पे मिल रहा है, लेकिन इधर से जाने पर पहला ग्रुप 4 नंबर पे मिल रहा है। मतलब हम किसको मानेंगे, प्रायोरिटी किसको देंगे, इधर वाले को। ठीक है, तो प्रायोरिटी देंगे, तीसरे नंबर पे हमको लोएस्ट मिल रहा है। ओके, और इस बात का भी लोएस्ट एक रूल है, लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल में ये देखते हैं कि दोनों का सम करते हैं, उसके बाद कौन सा कम मिल रहा है हमको। मतलब यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, तो 5 3 8 हो रहा है, जबकि इधर से जब देखेंगे तो 4 और फिर 6, तो 4 6 10 हो जाएगा। मतलब इधर से जाने पर तो हमको 10 मिलेगा और इधर से आने पर हमको 8 मिलेगा केवल। तो मतलब ये प्रीफर करेंगे हम लोग जिसपे दोनों का सम करने पर कम से कम नंबर मिले। ओके, अब इस आधार पर इसका नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे 3 पे अल्फाबेटिकली पहले एथिल लिखना है, तो 3 एथिल, मेथिल किस पे है, 4 पे। ठीक है, 4 मेथिल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 8 है, तो आप और सिंगल बॉन्ड तो इसलिए एन। ठीक है, 3 मेथिल 3 एथिल 4 मेथिल ऑक्टेन। समझ गए? ठीक है, ओके। अब अगले एग्जांपल की बात करते हैं थर्ड रूल की। इफ देयर आर 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स राइट देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, या अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब इसका मतलब ये है कि अगर 2 से या 2 से ज़्यादा ग्रुप हो या 2 ग्रुप हो, उस कंडीशन में हम इधर से काउंट करेंगे। तो वहाँ पे क्या कर और लिखेंगे कैसे, तो जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा, जैसे कि एक मिथाइल ग्रुप है आपके पास और एक इथाइल ग्रुप है, तो अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है, तो पहले इथाइल लिखेंगे, बाद में मिथाइल लिखेंगे। ओके, तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपका एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, 2 कार्बन। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमको कितना से मिलता है, अगर यहाँ पे करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये लंबी वाली सीधी वाली चेन। फिर आपको मानेंगे इधर से पहला एक मिल गया 2 नंबर पे। ठीक है, पहला यहाँ पर मतलब हम इधर से करेंगे, इधर से नहीं कर सकते। 1 2 3 4 5 6, नाम क्या हो जाएगा, फटाफट लिखेंगे। 3 पे एथिल है तो लिखेंगे 3 एथिल, 2 पे मेथिल है 2 स्मॉल लेटर मेथिल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे X और N, इसलिए क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि हम अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 नंबर पे मेथिल है और एथिल 3 नंबर पे, तो कुछ लोग के दिमाग में आ गया कि 2 नंबर वाला पहले होना चाहिए, लिखना चाहिए, 3 नंबर वाला बाद में, लेकिन वो गलत हो जाएगा। हम यहाँ पे नंबर्स कंसीडर नहीं करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। ओके, अब बात करते हैं चौथे रूल की। प्रियोरिटी शुड गिवन टू मेजर फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसके आधार पे प्रायोरिटी दे के हम काउंटिंग करेंगे। अगर काउंटिंग कर रहे हो आप, यहाँ मान लेते हैं कि कहीं पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट्स कहीं दूसरे साइड में, तो सब्स्टिट्यूएंट्स को हम प्रायोरिटी नहीं देंगे। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे आपका CH3 एक तो लगा हुआ है, मतलब C ऐसे दिखा दे रहे हैं। आप बैलेंस आप लोग पूरी कर लीजिए। ठीक है, अब इसको जो है हम फंक्शनल ग्रुप की तरह कंसीडर करते हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप की तरह मानते हैं। तो इधर से अगर काउंटिंग करेंगे तो ये नज़दीक आएगा,
लेकिन इधर से काउंटिंग करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक आएगा। तो अब हम क्या करें, इधर से करें कि इधर से करें? तो हमने कहा फंक्शनल ग्रुप जो है तो उसको पहले मानेंगे, इसको हम नहीं देखेंगे उसके बाद। अब यहाँ से इधर से करेंगे, ठीक है, इधर से हमको फंक्शनल ग्रुप नज़दीक मिलेगा तो मानेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे 1 पे मिल रहा है डबल बॉन्ड, ठीक है, इसके लिए इन लगाते थे, हम बता चुके हैं पहले। अब यहाँ पे मेथिल ग्रुप 5 पे, तो लिखेंगे 5 मेथिल, 5 मेथिल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 तो हेक्स, ठीक है। और उसके बाद डबल बॉन्ड कहाँ पे, एक नंबर पे, तो 1 इन या हेक्सीन डायरेक्ट, अगर 1 पे तो पोजीशन लिखो ना लिखो उससे कोई मैटर नहीं, ठीक है। तो हेक्सीन डायरेक्ट लिख सकते हो या फिर यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो 5 मेथिल हेक्स 1 इन, तो भी सही है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं फिफ्थ रूल की। रूल जो 5 नंबर पे वो कह रहा है 2 और मोर नंबर ऑफ नंबर आर सेपरेटेड बाई कॉमा। मतलब जब 2 ग्रुप एक साथ आते हैं या 3 ग्रुप्स आते हैं तो वहाँ पे हम डाई और ट्राई लिखने से पहले उनकी पोजीशन 2 बार या 3 बार लिखते हैं, ठीक है, नंबर दिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम, उसको मिटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि एक कार्बन चेन है और इस पर एक यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाई लिखेंगे 2 बार है, ठीक है। और नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, इधर से, है ना, क्योंकि इधर पहले मिल रहा है सब्स्टिट्यूट जो है, तो यहाँ पे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ओके, यहाँ पे मिल रहा है 2 पे, तो लिखेंगे 2, 2 2 बार। अब 2 नंबर के बीच में कॉमा लगाएंगे, यही चीज़ ये कह रहा है कि 2 नंबर कॉमा से अलग किए जाते हैं। और जब वर्ड लिखना होता है, नंबर और वर्ड, अगला इसी में समझते जाते हैं, नंबर एंड वर्ड सेपरेटेड बाई हाइफन, इस तरह से, ठीक है। तो नंबर तो लिखा हुआ, अब हम इसके बाद वर्ड लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे डाई मिथाइल, तो अब नंबर और वर्ड के बीच में हम हाइफन लगाएंगे, ठीक है। इन सब का ध्यान रखना है, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। वरना आप सोचते हैं कि हमने तो सही लिखा था फिर कैसे नंबर कट गया, तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 2 है सी, तो हम लिखेंगे डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 है तो क्या लिख देते हैं, हेप्ट, वेरी गुड, हेप्ट। और जब सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, हेप्टेन। समझ में आ रहा होगा अच्छे से। 2, 2 कामा बहुत ध्यान रखना, हाइफन वाइफन, ठीक है, छोटी छोटी गलतियाँ बहुत होती है बच्चों से, ठीक। ये दोनों समझ में आ गया। अब हम एग्जाम्पल लेंगे कुछ हैलोजन्स के, जो हम लोग इस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन, तो हम लोग उसका कुछ एग्जाम्पल ले देते हैं। इसको आप अगर नोट में करना चाहें तो नोट कर लीजिए, कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, इसके नाम लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे तभी 2 नंबर पे आ रहा है, और यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो भी 2 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। कहीं से भी कर लो आप, 1 2 3, ठीक है। 3 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऐसे हैं, अगर हम इधर जाते तो 2 ही मिलता, तो 3 ये लॉन्गेस्ट है तो इधर से लेंगे, और ये हो जाएगा 2 क्लोरो, 2 क्लोरो और 2 कहीं मेथिल, ठीक है, 2 मेथिल और 3 कार्बन क्रोम और सिंगल बॉन्डेड एन, ठीक है। बात इसकी करते हैं, नंबरिंग किधर से कर सकते हैं, इधर से करेंगे 2 नंबर पे बी आर, लेकिन इधर से करेंगे तो एक ही नंबर पे हमको फंक्शन ग्रुप इन मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे करेंगे इधर से 1 2 3 4 5, 4 नंबर पे बी आर मिल रहा है तो 4 बोलो। हाइफन का और कॉमो का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, 4 ब्रोमो, और ये 5 कार्बन के लिए पेंट और 1 इन, ठीक है, 1 इन। आप इसको नहीं मेंशन करते, पेंटीन लिखते तो भी सही है। और बात करते हैं इसकी, इसमें नंबरिंग किधर से कर सकते हैं, अगर यहाँ से करते हैं 1 2 3 4, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे सर इधर से भी कर सकते हैं, यहाँ से 3 तो 4 5 6 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो यहाँ पे 6 कार्बन हो जाएंगे। लेकिन बेटा यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसको हम प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, वो नज़दीक मिले और नहीं हो, यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूशन की तरह मानेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 आयोडो 3, इस पे इस ग्रुप को पहचानिए, क्या कहते हैं इस ग्रुप को, नॉर्मल प्रोपिल ग्रुप है, ठीक है। तो नॉर्मल नहीं प्रोपिल, ठीक है, 2 प्रोपिल, 2 आयोडो 3 प्रोपिल, और ये है आपका 4 कार्बन तो ब्यूट,
तो इन का भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 1 पे और 3 पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्यूट 1,3 डाईन, समझ गया, 1,3 2 क्लोरो 3 प्रोपिल 1,3 डाईन, ठीक है, ब्यूटीन। बात करते हैं इसकी, इसमें नंबरिंग हम किधर से कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए नंबरिंग तो इधर से करेंगे क्योंकि नज़दीक पड़ रहा है इधर से। ओके, तो इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गई आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नाम क्या हो सकता है, यहाँ पे 5 नंबर को फ्लोरो है, तो 5 फ्लोरो, और कोई फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन है नहीं, तो 5 फ्लोरो 5 फ्लोरो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 है, तो 7 के लिए हेप्ट बोलते थे, ठीक है, हेप्ट। और 2 पे है इन, यहाँ पे लिखेंगे 2 इन। यहाँ पे एक बात और मेंशन कर देना चाहूँगा कि यहाँ से आने पर बोलोगे सर 2 पे तो पड़ रहा है लेकिन 3 पे भी तो हम कह सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड है, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन आने पर जो पहले पड़ेगा हम उसको मेंशन करते हैं, ठीक है। आने पर पहले 2 नंबर मिल रहा तो इसलिए 2 इन, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी आप 3 नहीं लिख सकते, यहाँ पे आने पर 2 मिला, फिर आने पर पहले 3 मिला, इसलिए 2 और 3 लिखे। यहाँ पे 2 और 4 भी लिख सकते थे, लेकिन 4 लास्ट में, लेकिन जो पहले मिलेगा उसको मेंशन करते हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स ये है, ये आपका स्वास्थ्य है। यहाँ पे इस टाइप के बच्चे स्ट्रक्चर देख के थोड़ा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन इसको नॉर्मली अगर हम ओपन करने जान जाए ओपन करके लिखना तो आसान हो जाता है, काफ़ी लगता है। इस तरह से इसका मतलब क्या है कि हर एक इंड पे ये जो ये इंड है या फिर जो ये कॉर्नर है, ये हर एक कार्बन को दर्शाता है, ठीक है। ये सब कार्बन है। और बैलेंसी आपको पता है कि कार्बन की जो बैलेंसी होती है वो 4 होती है, तो आप यहाँ पे पूरी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी कार्बन है, तो हर जगह पे आप ऐसे ही कार्बन रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद बैलेंसी पूरा करने के लिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1 बॉन्ड जुड़ा हुआ, मतलब 3 कम है, तो 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 बॉन्ड बने हुए तो मतलब 2 कम है, तो मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है। यहाँ पे 4 बॉन्ड निकले हुए और चारों पूरे मतलब कोई हाइड्रोजन नहीं, ओके। यहाँ पे भी इसी तरह से, तो ये 3, इस कॉर्नर पे भी 3, यहाँ भी 3, एक तरह, ठीक है। अब यहाँ पे भी इसी तरह सेम वैसे ही ना, मतलब 2 बॉन्ड तो बने हुए हैं लेकिन 2 कम है, तो 2 हाइड्रोजन हर जगह। ओपन करना समझ गए। अब नाम लिखना, ओपन करने के बाद नाम लिखने, देखते 1 2 3 4 5, ऐसे अगर हम जाएंगे तो हमको 5 मिलता है, अगर ऐसे आओगे तब भी 5 ही मिलेगा, चाहे आप इसको पकड़ लो चाहे आप इसको पकड़ लो, ऐसे जा सकते हो और ऐसे भी जा सकते हो, दोनों कंडीशन में आपको सेम मिलेगा, ओके। अब यहाँ पे क्या है, 3 नंबर पे अगर आप ऐसे जाते हो तो 3 नंबर पे यहाँ पे एक एथिल ग्रुप मिलता है और इधर भी एक एथिल ग्रुप मिलता है, तो 3,3 डाई इथाइल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो पेंटेन, ठीक है, पेंट, सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए इन लगा, ठीक है। बात करते हैं इसकी, ये आपको एक छोटा डॉल की तरह दिख रहा होगा गुड्डा, लेकिन इसको अगर ओपन करें कुछ ऐसा दिखेगा, आपको ऐसे दिख रहा होगा कि कार्टून लग रहा होगा, लेकिन कार्टून नहीं है, ये वास्तव में एल्केन है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन इसी तरह ओपन करेंगे इसको, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ये कार्बन है, और बैलेंसी उसी तरह पूरी करेंगे जैसे हमने बताया था पहले। यहाँ पे ये डायरेक्ट इस कार्बन से Br जुड़ा हुआ है, ठीक है। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो नंबरिंग करने पे यहाँ पे देखिए कई पॉसिबल स्टेट है नंबरिंग करने की। अगर हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5, तो हमको 5 मिलते हैं। अगर ऐसे जाते हैं तो 5 कार्बन मिलते हैं, हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेंज चुनना है। लेकिन अगर हम ऐसे जाएंगे तभी सेम वही तो है, 5 ऐसे भी मिलेगा, मतलब इसको नहीं कर सकते। दूसरा हम ऐसे देखते हैं करके, यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे भी मिल रहा है। तो बोलेंगे कौन ले सर ये वाला ले 5, ये वाला 5 ले, 2 तरीके से हमको मिल सकता है। तो यहाँ पे एक रूल है कि उस तरीक़ों को हम फॉलो करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा नंबर में मिले, ठीक है। तो देखते हैं किधर सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा है, और 2 रूल को यहाँ पे ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हो और दूसरा उनका सम करने पर लोएस्ट नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे देखते हैं, चेक करते हैं पहले। यहाँ पे 5 तो है, लेकिन यहाँ पे 3 पे आपको Br मिल रहा है, और यहाँ पे आइसोप्रोपिल ग्रुप मिल रहा होगा, ये चीज़ यहाँ पे 3 पे ही, ठीक है। Br भी 3 पे और 3 पे ही आइसोप्रोपिल ग्रुप मिल रहा है।
मतलब 3 3 6 मतलब 6, यहाँ पे आपको 6 मिल रहा है। लेकिन अगर हम ऐसे जाते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3, सॉरी यहाँ पे आपको मिलेगा 3 पे BR और 3 पे ही एथिल ग्रुप मिलेगा। ऐसे जाने पर मतलब 3 + 3 ऐसे दोनों कंडीशन में आपको 3 3 मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट आपको केवल 2 ही मिल रहा है। लेकिन एक और पॉसिबल स्टेट है, वो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे ही घूम के इधर आ जाते हैं। उस कंडीशन में हमको क्या मिलेगा, एक मेथिल यहाँ पे मिलेगा, इसको हमने कवर कर लिया, इसको इतने को कवर कर लिया। अब क्या बचा, ये बच गया, ये ग्रुप बच गया और ये बच गया, हमको 3 सब्स्टिट्यूएंट मिल गया। तो 2 से भले 3, ठीक है, 3 हमको मिल रहा है तो उसको हम प्रीफर करेंगे, ठीक है, इस वाले को। अब इस कंडीशन में क्या होता है 3 में, तो अब भाई 3 हो गए तो भाई नंबर भी तो एडिशन करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 3 वाले को हम प्रीफर करते हैं। तो अब नाम क्या हो जाएगा इसका, यहाँ से हमको 2 पे मिल रहा है मेथिल और 3 पे एथिल। अल्फ़ाबेटिकली हम एथिल पहले लिखेंगे और बी पहले तो ब्रोमो पहले लिखेंगे। यहाँ पे लिखे 3 ब्रोमो 3 एथिल, ठीक है, 3 पे ब्रोमो है और 3 पे एथिल है। उसके बाद 2 पे मेथिल है, ठीक है, 2 मेथिल। टोटल नंबर आपका अपन 5 थे, तो पेंट और सब सिंगल बॉन्ड है तो N, पेंटेन। ओके, तो यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटी चेक कर लेना था। सब्स्टिट्यूएंट हमको ज़्यादा मिलने चाहिए जिधर से, उसको हम प्रिफर करेंगे। तो 3 इधर से मिल रहा था तो हमने उसको फॉलो किया, उस आधार पे ये नाम हो जाएगा। इस तरह का स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में, ओके, तो ये हो गया, समझ में आया बच्चों। अब ऐसे ही एग्जाम में अगर आ जाता है तो कोई टेंशन नहीं लेना है, ऐसे ओपन करके और आसानी से आप उसका नाम लिख सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ और आगे आपको मिलता रहे। और इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ना भूलें। और अगर किसी टाइप की परेशानी है आपको, अगर मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में उसको भी पूछ सकते हैं, जवाब जरूर दिया जाएगा। धन्यवाद।